शेखर कौशिक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सबसे पहले वर्ड को देखते हैं, आप लोगों के दिमाग में क्या फीलिंग आनी चाहिए। आज से पहले भी आपने बहुत बार ये जो सिस्टम वर्ड है ना, इसको हम बहुत बार सुनते हैं ना। सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप। जैसे अपन बोलते हैं इकोलॉजी सिस्टम। इकोलॉजी सिस्टम का मतलब जहां पे बहुत सारे एटमॉस्फेयर या अलग अलग चीजें एक साथ कंबाइन होकर कोई फंक्शनिंग करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। जैसे कार्डियो सिस्टम। कार्डियो सिस्टम का मतलब हार्ट के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, उन सारे प्रोसेस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबको मिला के हम बुलाते हैं कार्डियो सिस्टम। तो सिस्टम एक ऐसा वर्ड है जिसको देखते ही हमारे दिमाग में आया कि ग्रुप, एक से ज्यादा लोग, उसके पार्ट्स ना, क्या क्या उसके अंदर हो सकता है। और अगला वर्ड जो है अपने पास वो है नंबर। अगर मैं दोनों नंबर्स को, दोनों वर्ड्स को मिला के आपको बोलूं तो नंबर सिस्टम का मतलब सिंपली ये हो गया कि आज तक जितने भी टाइप्स के नंबर आपने देखे हैं, सुने हैं या कहीं ना कहीं पे यूज जरूर किए होंगे ना, तो उन सारे नंबर्स को मिला के अगर मैं पूरा एक ग्रुप बनाऊं, एक प्लेटफॉर्म पे देखना चाहूँ ना, मैं एक साथ देखना चाहता हूं कि आखिर ये है क्या, कहां से स्टार्ट हुआ होगा ना, क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या हम लोगों ने सुना, तो उन सारी चीजों को मिला के जितने भी टाइप के नंबर होते हैं दुनिया में, अगर उन सारे नंबर्स को हम एक स्क्रीन पे लाके रखें तो उस पार्ट को हम बुलाते हैं नंबर सिस्टम। और होना भी ऐसा चाहिए ना कि कोई भी चीज हम लोग कभी स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें एटलीस्ट ये तो आइडिया हो कि उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है, ओरिजिन कहां से हुआ है, ताकि हम एग्जैक्ट उसकी डिटेल में पहुंच सके। तो सबसे पहला टॉपिक अपने पास यहाँ पे है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जितने भी टाइप के नंबर होते हैं, उन सारे नंबर्स का हम पार्टीशन बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। अब देखो, नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो पूरे नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम दुनियादारी की बात करें ना, तो दुनियादारी के अंदर भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं रियल पीपल और दूसरे होते हैं फेक पीपल। रियल का मतलब जो सच्चे हो, दिल से अच्छे हो, और फेक का मतलब जो गलत आदमी हो, डुप्लीकेट हो। उसी तरह से नंबर सिस्टम को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं बेटा रियल नंबर्स, और दूसरे अपने पास होते हैं रियल नंबर्स को हम लोग वास्तविक संख्याएं भी कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं अपने पास इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, किसने डिसाइड किया? मुझे कैसे पता चलेगा ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है? तो इन दोनों के पार्टीशन के पीछे जो लॉजिक है, जो कहानी है, वो बस इतनी सी है कि दुनिया में जिन नंबर्स को आप नंबर लाइन, संख्या रेखा पे बना सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। नंबर लाइन या संख्या रेखा आप लोगों ने देखी होगी 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, और अब की बार 9th क्लास में भी है। तो जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उन सारे नंबर को हम बुलाते हैं रियल नंबर। और जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे नहीं बना सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, भगवान भी आ जाए तो वो भी नहीं बना पाए, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स जो है वो अपना टॉपिक नहीं है, लेकिन अब इसका जिक्र चला है तो इसके बारे में हल्की सी जानकारी अपने को होनी चाहिए। कौन से नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं? एक जस्ट छोटी सी बात आप लोग याद रखेंगे कि ऐसे नंबर जो अंडर रूट में हो और उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हो। कोई भी नंबर अंडर रूट में हो और नेगेटिव हो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं आपको कि -√2, तो ये नहीं है इमेजिनरी। माइनस कहां पे होना चाहिए? माइनस हमेशा अंदर होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि -2, -3, -5/7, इस तरीके के नंबर, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स हैं। और इनमें से एक भी नंबर को आप नंबर लाइन पे नहीं बना सकते। आप क्या, मैं क्या, कोई नहीं बना सकता। अब ये नंबर लाइन पे नहीं बनते तो इनको हमने इमेजिनरी नंबर्स बुलाया। अगला जो पार्ट है अपने पास वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर की कहानी, रियल नंबर इनको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इन सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे बना सकते हैं। अब क्या क्या पार्टीशन इसके अंदर हो सकते हैं उसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, मेनली। पहला होता है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं।
और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये इसके मोटे दो पार्टीशन है। रेशनल नंबर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, कि वो सारे नंबर जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर के रूप में अगर हम लिख पाए तो ऐसे नंबर को आप रेशनल यानी कि परमेय नंबर बुला सकते हैं। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लोकेट नहीं कर सकते। अभी बहुत सारी बातें इसके अंदर होती है, रेशनल में भी और इरेशनल में। अभी हम दोनों को पर्सनली डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन अभी अगर मैं इसके अंदर चला जाऊंगा तो अपना जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो मोटा मोटा आप अभी ये समझो कि रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रेशनल वो नंबर होते हैं जिनको p/q फॉर्म में लिख सके, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या क्या वैरायटी होंगी थोड़ी देर के बाद देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके बाद में रेशनल नंबर को और ब्रेक करूं, इसके और पार्ट्स अगर हम लोग देखें तो रेशनल नंबर के आगे पार्टीशन करें तो रेशनल नंबर को और आगे 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया अपना नेचुरल नंबर, ये हो गया अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर फिर अपने पास देखो, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है ना। नेचुरल नंबर की हम लोग बात करें तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और इंफिनिटी तक जाते हो। इंफिनिटी तक का मतलब ये हुआ कि जितने नंबर हो सकते हैं, जितना पॉसिबिलिटी है मैथ्स के अंदर, उन सारों को अगर हम लोग काउंट करके देखें, 1 से स्टार्ट हो और जहां तक नंबर हो सकते हैं उधर के पूरे रेंज को, पूरे ग्रुप को हम नेचुरल नंबर से शो करते हैं। अगली बात करें, अब हमने नेचुरल नंबर तो यहाँ पे बनाए, लेकिन इसके अंदर एक चीज मिसिंग थी। 1 2 3 दिख रहा था हम लोगों को, उसके आगे के नंबर भी दिख रहे हैं, लेकिन 0 की याद आई। मन ने कहा, दिल किया कि यार 0 तो इसमें है ही नहीं। तो जब 0 नहीं थी तो हमने एक और कैटेगरी बना दी, एक और फैमिली बना दी, और उस फैमिली को हमने बोला होल नंबर्स। राइट, होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं बेटा, जब अपन इसमें एक 0 और ऐड कर दें। ये 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे थे, अगर हम इसमें 0 और डाल दें, 0 1 2 3 एंड वो अप टू इंफिनिटी, तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे होल नंबर्स। होल का मतलब पूरा, कंप्लीट। जो चीज आपने नेचुरल में छोड़ दी थी, ब्रेक कर दी थी, उसको अब हम लोग यहाँ पे डाल लिए हैं, ऐड कर लिए हैं। अगली चीज, लास्ट नंबर जो अपने पास है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं ना, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। ऐसे बैठे बैठे दिमाग में, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे दिमाग में आया कि यार नेचुरल में हमने 1 2 3 को ले लिया, 0 छूट गया था तो हमने एक नई क्लास बना दी होल नंबर्स, उसमें 0 को भी डाल दिया, 0 भी डाला और इसके साथ साथ जो नेचुरल नंबर थे वो भी यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन कहीं पे भी सर ने आपने कहीं बात ही नहीं की, इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर कहाँ है, डेसिमल वाले नंबर, इन सब की तो आपने बात ही नहीं की। तो पॉजिटिव ले लिया, 0 ले लिया, एक ऑप्शन बचा हुआ था मेरे पास, वो था नेगेटिव नंबर। तो एक और क्लास हम लोगों ने डिफाइन की, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर के अंदर बेटा हम सारे तो पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, सारे पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 इंफिनिटी, और 0 को भी ले लिया। इसके अलावा आपके पास जो नेगेटिव नंबर्स है उनको भी हम लोगों ने काउंट कर लिया। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, इन सब चीजों को मिलाने के बाद जो नया सीन, जो नया क्लास, जो नया कैटेगरी बना है, उस कैटेगरी को हम इंटीजर्स बुला सकते हैं। अब ये पूरी कहानी थी अपने नंबर सिस्टम की। अब अगर मैं इन तीनों चीजों को वहां पे कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि सर आपने रेशनल नंबर के अंदर इनको डिफाइन किया, आपके हिसाब से रेशनल नंबर के पार्ट्स हैं ये सब, लेकिन रेशनल की तो डेफिनेशन थी कि p/q में होना चाहिए। इनमें तो सब में अंश ही लगाए, हर तो कहीं पे है ही नहीं, डिनोमिनेटर तो कहीं है ही नहीं। तो इन सारे नंबर्स में अगर हम डिनोमिनेटर को ढूंढे, फाइंड आउट करें, तो वो मिसिंग है थोड़ी देर के लिए। मिसिंग का मतलब लिखा नहीं है हमने, राइट। जैसे मैं इस 1 की बात करूं तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1। अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा, जैसे मैंने 5 लिखा, तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है। जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है उसका मालिक एक है। ये 10 था बेचारा, अकेला था, कोई नहीं है इसका इस दुनिया में, इसका कोई नहीं है तो भगवान इसका दोस्त है। इसका मालिक कौन है?
1 है। तो जब किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा हो तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब पहले ये 5 था, अब आपने इसको 5/1 लिखा तो हो गया p/q फॉर्म। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। होल नंबर के पास गए तो इनमें भी डिनोमिनेटर नहीं था लेकिन लगा सकते हैं। इवन मैं 0 के नीचे भी 1 लगा सकता हूँ, है ना। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 0 इज अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो डेफिनेटली 0 के नीचे भी 1 लगाएंगे तो ये भी क्या हो गया, p/q फॉर्म बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। इट मीन्स 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, राइट। तो एवरी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो गया, एवरी होल नंबर रेशनल नंबर हो गया। और उसके बाद अपना जो इंटीजर्स है, इंटीजर में जैसे 1 2 3 लिखा, -1 2 -1 3 वोट एवर, इनके सबके नीचे वापस 1 1 लगा सकते हैं। तो जो भी कैटेगरी क्वालिटी हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है उन सब के नीचे 1 1 लगाने के बाद डेफिनेटली ये जो चीजें हैं ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, रेशनल नंबर में। अगर हम लोग इसको एक चार्ट से समझने की कोशिश करें तो चार्ट से समझने का मतलब हो गया कि सबसे पहले बेटा अपने पास आए थे, थोड़ा सा अपन इसको यहाँ पे इरेज करते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे हमें, है ना। इमेजिनरी नंबर्स को यहां से हटा देता हूं क्योंकि समझ गए अब अपने को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। समझने की बात यहाँ पे ये थी कि देखो जैसे सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग अपने पास हुई थी बेटा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स। फिर इनके पास 0 नहीं था तो ये रोने लग गए, हमारे पास 0 नहीं है, हमारे पास 0 नहीं है। तो हमने एक और क्लास बना दी कि बस टेंशन मत लो, अगले नंबर बनाए होल नंबर। आपके पास 1 2 3 थे, 0 नहीं था तो लो आपको मैंने 0 दे दिया। अब आपके पास 0 भी है, 1 2 3 भी है। इसका मतलब होल नंबर का जो गोला है, जो सर्कल है, उसके अंदर नेचुरल नंबर पड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा भी बुला सकता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 आपके होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर विल बी अ होल नंबर। फिर से नाराज हो गया होल नंबर की, ये तो कोई बात नहीं, आपने हमें नेगेटिव तो दिया ही नहीं। फिर मैंने बोला कि चल मेरे राजा बेटे बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको इंटीजर बना देता हूँ। तथास्तु इंटीजर बन गया। और इंटीजर बने तो इनके पास क्या नहीं थे, नेगेटिव नंबर नहीं थे। अब मैंने नेगेटिव दे दिए, नेगेटिव मैंने इनको दे दिया, पॉजिटिव पहले से इनके पास था, 0 भी इनके पास थी, सारी चीजें इनके पास थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब क्या करते हैं, इधर की बात करने के बाद ये तीनों के तीनों मिला के, क्या ये तीनों के तीनों मिला के अपने रेशनल नंबर का पार्ट है। अब रेशनल का मतलब वो तो p/q फॉर्म में होना चाहिए। तो अंदर के किसी भी नंबर को -1 को ही पकड़ा, इसके नीचे 1 लगा दिया, हो गया रेशनल। -3 को पकड़ता, -3/1 हो गया, ये भी रेशनल हो गया। हर नंबर के नीचे अपन 1 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। ठीक है जी, रेशनल नंबर के सारे पार्ट्स हो गए। अब जब भी आप इस सेंटर से, गोले के सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तब सारे रिलेशन सही होंगे। कैसे, मैं बोलूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही है, बाहर निकल रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, करेक्ट है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये भी करेक्ट है। लेकिन जब बाहर से आप अंदर आएंगे तो परमिशन नहीं है। मतलब मैं बोलूं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, नहीं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल नहीं। 5/7 रेशनल है लेकिन होल नंबर तो नहीं है, ना ही ये इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अंदर से बाहर जाएंगे तब सारे रिलेशंस करेक्ट होंगे, वैलिड होंगे। बट जब बाहर से हम लोग अंदर आएंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उस केस में सारे रिलेशंस क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद जो दूसरा अपना दोस्त था वो क्या था, अपने पास इरेशनल नंबर हो गया। देखो रेशनल और इरेशनल दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि रियल नंबर को अगर हम पापा बोले तो इसके 2 बेटे हैं, एक रेशनल बेटा और एक इरेशनल बेटा। इन दोनों को अगर मैं बंद करूं तो वो हो सकता है अपना रियल नंबर। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर और एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो ये पूरी कहानी थी अपने पास नंबर सिस्टम की। इस सिस्टम को सीखने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से अपना क्या हो गया, बेसिक हो गया। इसको समझने के साथ
अब हम लोग बात करते हैं कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही पुरानी बातें थी, हम बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे। अगर मैं इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप बनाने की कोशिश करूं तो इस पूरे चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, या फिर यूं समझ लीजिए कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। नंबर सिस्टम में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं ना कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर और एवरी इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर वगैरह वगैरह। तो इस टाइप की आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर के माइंड मैप की। चैप्टर का माइंड मैप का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली मुझे ये पता करना है चैप्टर में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से टॉपिक हैं हमें पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला अपना टॉपिक है दैट इज नंबर लाइन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या क्या हो सकता है मैं आपको क्लियर कर दूं। नंबर लाइन के अंदर हम कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अलग अलग वैरायटी का मतलब सबसे पहले हम रेशनल नंबर बनाना सीखेंगे कि कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है तो उसको नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। फिर रेशनल के बाद हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर्स को बनाना। इरेशनल का मतलब √2 को बनाया, √7 को बनाया, √5 को बनाया वगैरह वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन। फिर और आगे हम लोग जाएंगे तो तीसरी वैरायटी बेटा अपने पास होगी डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे बनाएं। डेसिमल नंबर में जैसे 1.3, 4, 5, 6 इस तरह से। डेसिमल के मैक्सिमम 4 डिजिट तक हो सकते हैं। वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं, बट अपने सिलेबस की बात करें तो मैक्सिमम 4 डिजिट तक हम लोग जा सकते हैं, राइट। अगली और बात करें, 4 वैरायटी होती है इसमें। अगली जो वैरायटी अपने पास होगी वो होगा अंडर रूट एंड डेसिमल, मतलब अंडर रूट भी होगा और वो नंबर जो है वो डेसिमल में भी होगा। तो ये 4 वैरायटी अपने पास होंगी नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे आज तक इससे ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं बने हैं और ना ही आपके एग्जाम में आए हैं। आप कोई से भी बुक उठा के देखना, इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आई गारंटी फॉर दैट, राइट। इन चारों क्वेश्चन को, इन चारों पार्ट्स को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो नंबर लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर के अंदर नंबर लाइन जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे हल्के फुल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है 3/5 रेशनल नंबर, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं ना। बाकी के जो तीनों पार्ट्स हैं वो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, 8th क्लास में नहीं आते थे ये सारी चीजें। उसके बाद अगले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, नंबर लाइन के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपने पास P/Q फॉर्म, या फिर आप यूं कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन है हल्का सा। जैसे डेसिमल में अगर हम उनको ब्रेक करें तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे मिलेंगी। तीसरी बात अगर हम लोग बात करें तो हमें रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच के नंबर्स निकालने हैं। नंबर इन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको कोई भी 2 रेशनल नंबर मिल जाएंगे या 2 इरेशनल हो जाएंगे और बोलेगा कि इसके बीच में 2 रेशनल निकालिए, 3 रेशनल निकालिए या 5 रेशनल नंबर निकाल के दिखाइए। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, अलग अलग टाइप में अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को हटाना। ये सब हम लोग सीखेंगे 1 by 1, लेकिन एक बार हम लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में अपने पास चैप्टर के एंडिंग में है पावर एंड एक्सपोनेंट। ये आपने 8th क्लास में भी सीखा था। तो ऐसे करके मेनली इसके अंदर अपने पास 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक को 1 by 1 करके हम स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, और सबसे पहला टॉपिक अपने पास है नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब हो गया संख्या रेखा ना, ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, निर्देशांक ज्यामिति, तो वो एक सिस्टम था। किस चीज का सिस्टम था? नंबर्स को लोकेट करने का, चीजों को दिखाने का, शो करने का एक सिस्टम था। उसी तरह से अगर हम लोग नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन भी एक सिस्टम है, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं, दिखाते हैं। और क्यों दिखाते हैं? इसका मुख्य जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि जब हमें नंबर को कंपेयर करना हो, आप 2 नंबर को लेके काफी कंफ्यूज है कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है,
तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो हेल्प कर सकती है वो नंबर लाइन है। आप उन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए और दोनों नंबर्स को जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो जो नंबर राइट हैंड की तरफ होगा वो वाला ग्रेटर होगा और जो लेफ्ट हैंड में होगा वो छोटा यानी कि स्मॉलर हो जाएगा। और इसीलिए नंबर लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट थी पहले के जमाने में, जब लोग दो नंबर्स को कंपेयर नहीं कर पाते थे, उनको बहुत कंफ्यूजन होती थी कि कौन सा वाला बड़ा नंबर है और कौन सा वाला छोटा नंबर है। तो इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने नंबर लाइन का इजाद किया कि ठीक है यार, कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जो हमें बताए कि अच्छा ये वाला बड़ा है, ये वाला स्मॉलर है या छोटा है। तो आप यूं समझ लीजिए कि नंबर लाइन इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है। सिंपल स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे हम नॉर्मली कोई भी एक लाइन बना देते थे वैसी ही एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का जो मिडल पॉइंट है बेटा बीच वाला, वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है ना, बैलेंस करने के लिए बीच वाले पॉइंट को जीरो से शो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं। जब आप लेफ्ट की बात करेंगे तो इधर हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स रहेंगे और राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो सारे के सारे अपने पास पॉजिटिव नंबर्स रहने वाले हैं। ठीक है सर, समझ में आया कि नंबर लाइन एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है जिसका मिडिल पॉइंट जीरो को लोकेट करता है। जीरो के लेफ्ट में हम लोग चलेंगे तो नेगेटिव नंबर आते जाएंगे, जीरो के राइट में हम लोग चलेंगे तो अपने को पॉजिटिव नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद जो आगे की बात होती है वो सिंपल ये है कि हमें ये देखना था कि नंबर्स को बनाते कैसे हैं, लोकेट कैसे करते हैं। और इसके अंदर अपना जो पहला टाइप है वो है रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे ये अपने को सीखना है। मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल दूंगा और उसमें अपने को ध्यान से सुनना है तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये आसान इसलिए भी है क्योंकि आपने 8th क्लास में भी देखा है। आगे वाली जो सिचुएशन है वो थोड़ी अच्छी सिचुएशन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत रेयरेस्ट चांस होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लेट अस से हाउ, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन हो गया कि 3/5 एक नंबर है, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करो। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि 3/5 एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। तो इसके सामने कोई भी साइन नहीं लगा, इसका मतलब पॉजिटिव है। सारे पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में आते हैं और सारे नेगेटिव नंबर हमेशा नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। अब ये कंफर्म हो गया, नंबर को देखते हैं कि हाँ यार नंबर है तो पॉजिटिव, आएगा तो किधर, राइट हैंड साइड में आएगा। लेकिन राइट हैंड साइड तो बहुत बड़ी है, पता नहीं कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। मुझे उस इन्फिनिटी में अपने इस नंबर को लोकेट करना है, पता करना है कहां पे है। तो इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक अपने को याद रखनी है कि जब भी रेशनल नंबर को, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो प्लस का हो माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये समझ लीजिए कि जब भी किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बनाना हो तो उसके डिनोमिनेटर को पकड़ लो, नीचे वाले नंबर को पकड़ लिया, नीचे वाला नंबर कितना है 5, तो आपको नंबर लाइन के 5 इक्वल टुकड़े करने हैं। इक्वल टुकड़े, इक्वल पार्ट का मतलब क्या होता है, यूं समझ लीजिए कि ये रहा मेरा नंबर लाइन और मुझे ये तो कंफर्म हो गया था, ये वाला 0 हो गया। अपना जो नंबर है वो पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड में कहीं ना कहीं पे होगा। मैं बना लेता हूं, अच्छी अच्छी नंबर लाइन बनानी है, बड़ी बड़ी है ना, ऐसे इसमें कंजूसी नहीं करना कि छोटे छोटे बना रहे हैं आप लोग। मान लो ये 2 हो गया, इसके आगे 3 हो गया, इस तरह से। अब करना क्या है, मैंने एक ही तरीका बताया, किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो डिनोमिनेटर को पकड़ो। डिनोमिनेटर में कितना था 5, तो आपको पहला ही इंटरवल 0 से लेके 1 तक, इस इंटरवल के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 बराबर बराबर टुकड़े कर दीजिए। कैसे, ये किया अपन ने पहला टुकड़ा, फिर एक पॉइंट मार्क किया 2 टुकड़े हो गए, एक और पॉइंट मार्क किया 3 टुकड़े हो गए, एक और पॉइंट मार्क किया ये 4 और ये वाला 5। तो 4 पॉइंट मार्क किए, 4 पॉइंट मार्क करते हैं, अपने पास 4 टुकड़े, 5 टुकड़े हो गए यहाँ पे। और ये पांचों के पांचों टुकड़े आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। मतलब अगर मैं इस पूरी लाइन को 5 सेंटीमीटर का मान लेता हूं और इसके 5 बराबर टुकड़े करूंगा तो हर टुकड़ा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक टुकड़ा पूरी की पूरी लेंथ का 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो ये पहला वाला पार्ट होगा बेटा 1/5, दूसरा वाला हो जाएगा 2/5, तीसरा वाला हो जाएगा 3/5, ये वाला हो जाएगा 4/5। और क्रॉस चेक करना है तो ये जहां पे 1 मार्क है ये कितना होगा 5/5,
5/5 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपको चाहिए था 3/5, 3/5 मेरे को यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ लिख दीजिए x इज इक्वल टू 3/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इससे आगे जाना पड़ता, मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक और दूसरा नंबर है, और दूसरा नंबर अपन लेते हैं आपकी बार नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, उसमें कैसे करेंगे। सपोज करते हैं अब की बार आपके पास कोई नंबर है, मैंने लिखा कि सपोज x इज इक्वल टू -5/4, ये नंबर है, इसको नंबर लाइन पे बनाना है। तो सबसे पहले आसानी से ये सोचना है कि पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव, तो पता चला नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, ये कंफर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। अब नंबर क्या था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को पकड़ने का तरीका, उसके डिनोमिनेटर को पकड़ लो। डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 टुकड़े कर दीजिए, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 टुकड़े कर दीजिए, डिनोमिनेटर में 13 है तो 13 इक्वल पार्ट्स हम लोग बना सकते हैं। कैसे, ये बनाया सबसे पहले नंबर लाइन, ये नंबर लाइन हो गया, ये हो गया 0। अब देखो जिधर जैसे आपको नेगेटिव नंबर्स की जरूरत है ना, तो पॉजिटिव वाले को थोड़ा छोटा कर लिया करो, इसमें एक ही नंबर दिखा दो, और नेगेटिव जिधर की जरूरत है उधर थोड़े ज्यादा दिखा दिया करो। यहाँ लिख दिया अपन ने, सबसे पहले ये हुआ -1, उसके बाद हो गया अपना -2। मुझे लोकेट करना था -5/4 को। माइनस का बस इतना सा रोल है, वो ये बताएगा कि लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। ओके, नेगेटिव है तो लेफ्ट में चला गया। डिनोमिनेटर में देखा 4 है, तो हर एक इंटरवल को हमेशा पहला इंटरवल 0 के बाद वाला ही पिक करना है। इधर जाए तो 0 से -1 वाले को तोड़ दीजिए, इधर आना हो तो 0 से +1 को तोड़ दीजिए। तो ये पहला इंटरवल था 0 से लेके -1, इसके अपने को 4 इक्वल टुकड़े करने हैं। अब इसके लिए कोई स्केल नहीं लगाना, कोई कंपास नहीं लगाना, आईडी से करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स नहीं कटते। फर्स्ट पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा और चौथा टुकड़ा अपने आप बन गया। 0 के सबसे पहले आएगा -1/4, -2/4, -3/4, और ये हो गया -4/4। हमारा तो लाइन इंटरवल ही खत्म हो गया और हम तो पहुंचे ही नहीं। कहां पहुंचना था आपको, आपको पहुंचना था 5 तक पहुंचना था, और कहां रुक गए, 4 पे रुक गए। इसका मतलब और हमें आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाना है तो -1 से लेके -2 वाला जो इंटरवल है, इसके वापस आप 4 टुकड़े कर दीजिए। फिर से टुकड़े किया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड और ये फोर्थ। -4/5 के बाद आएगा -5/4, -6/4, -7/4, और चाहो तो लिखो -8/4। -8/4 का मतलब 2 ही होता है, इसका मतलब सही लोकेशन पे गाड़ी पहुंच गई है। आपको चाहिए -5/4, तो इस पे एक बड़ा सर्कल लगाओ, x इज इक्वल टू -5/4, दिस विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के साथ ना। अभी हमने 3/5 मतलब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं ना, उनको बनाना सीखा। अब अगला जो टॉपिक होता है, यहां से थोड़ी स्लोट चेंज होती चली जाएगी ना। अगला टॉपिक अपने पास है √2, √3, √4, √5, राइट। मतलब अगर इनको हम रेशनल नंबर बोले तो अगला जो पार्ट है वो है इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे नंबर लाइन पे बनाएंगे। देखो, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बनाने के 2 टेक्निक होते हैं। एक टेक्निक होती है स्पाइरल मेथड। स्पाइरल वर्ड के नाम से आपको याद आया होगा ना, स्पाइडर, मकड़ी जो अपना जाला बनाती है, ऐसे घूमते 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 ऐसे सर्कल बड़ा होता चला जाता है। तो वैसे ही सेम स्पाइरल मेथड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन स्पाइरल मेथड जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। इसके बाद स्पाइरल में हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, और स्पाइरल के बाद एक शॉर्टकट मेथड निकालेंगे, जिससे बड़े से बड़े नंबर को भी हम इजीली नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उन सब के लिए हम लोगों को पहले स्पाइरल मेथड समझना पड़ेगा। स्पाइरल मेथड है क्या। जब आप लोग स्पाइरल मेथड ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद को एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या इसमें कमियां हैं, और क्यों जरूरत पड़ गई हमें स्पाइरल मेथड को अपग्रेड करने की। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पाइरल मेथड। देखो क्या है स्पाइरल मेथड। जब भी आपको किसी भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बनाना हो, तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बनाने के लिए क्या करते हैं, ये अपनी नंबर लाइन हो गई, ये 0 हो गया, और ये मान लो आपका 1 हो गया। ठीक है, पकड़ लिया साहब, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
स्पाइरल मेथड की हम लोग अगर बात करें तो स्पाइरल मेथड के अंदर जो सबसे छोटी डिजिट हम बना सकते हैं वो है √2। कम से कम √2 तो आपको बनाना ही पड़ेगा, √2 से नीचे हम नहीं जा सकते। और दूसरा इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये हमेशा कंटिन्यूअस चलता है, बैक टू बैक चलता है। बैक टू बैक इन द सेंस कि √2 के बाद √3 बनेगा, फिर √4 बनेगा, √5 बनेगा, √6 बनेगा, कंटिन्यूटी के साथ चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मन किया कि √11 बनाना और सीधा √11 बन गया, नहीं, आपको वही स्टार्टिंग √2 से ही चालू करनी पड़ेगी, √2, √3, √4, √5, तब जाके आप √11 को टच कर पाएंगे। अभी इनिशियली की बात कर रहा हूं मैं ना, थोड़ी देर के बाद तो हम इसके अंदर चेंज कर ही देंगे, कोई इश्यू अपने को नहीं आएगा, फिर तो हम डायरेक्ट बनाना भी सीख जाएंगे। लेकिन पहले जो बेसिक है वो कैसे बनाते हैं, तो जब भी किसी नंबर को, या स्पेशली हम √2 को पकड़ लेते हैं, मुझे अगर √2 को नंबर लाइन पे बनाना हो तो √2 एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में आएगा, कंफर्म है। कैसे बनता है, सबसे पहले 0 से लेके 1 तक के इंटरवल को मार्क कर लीजिए। 0 से लेके 1 तक के इंटरवल को मार्क किया, उसके बाद इस 1 के ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है कंस्ट्रक्शन से। 90 डिग्री का एंगल हमेशा कंपास से बनता है, जो वैल्यू 15 की टेबल में आती है वो कंपास से बनती है, और जो 15 के टेबल में नहीं आता उसको आप डी से बना सकते हैं। 90 डिग्री कैसे बनता है, जैसे 1 पे 90 डिग्री बनाना है तो कंपास को 1 पे रखा, मोर देन इट्स हाफ, आधे से थोड़ा ज्यादा ओपन किया और एक आर्क लगा दिया यूं। फिर पहला आर्क अपना 60 का, फिर 120 का और फिर 90 का। कुछ टीचर्स कुछ स्कूल में परमिशन दे देते हैं बच्चों को कि ठीक है 90 डिग्री बनाना है, आप डी से बना लीजिए। जैसे हम लोग बोल देते हैं स्कूल के एग्जाम है 9th में कि ठीक है यहाँ पे डी से बना सकते हो, तो अगर आपके टीचर परमिशन दे तो आप डी से बना देना, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि 1 के ऊपर 90 डिग्री बनाना है। अब 1 के ऊपर 90 डिग्री की जो लाइन है वो कितनी बड़ी खींचनी है, तो वो उतनी ही बड़ी खींचनी है जितने नीचे आपके पास बेस था। ये 0 से लेके 1 तक था, इसका मतलब 1 यूनिट था, तो ऊपर भी आपको जो लाइन खींचनी है वो 1 यूनिट की खींचनी है। अब इस पॉइंट को आपको 0 से ज्वाइन कर देना है। जैसे आप इस पॉइंट को 0 से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जो डिस्टेंस आ गई है, ए पॉइंट बोल देता हूं, ओ से 0 से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस √2 के इक्वल है। अगर क्वेश्चन में मुझे ये बोला जाए कि √2 को नंबर लाइन पे बनाओ, तो पहले नीचे का बेस 1 यूनिट, ऊपर का परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ज्वाइन किया, राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये अपना हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली √2 का हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो उसका हाइपोटेन्यूज डेफिनेटली √2 यूनिट हो जाएगा। तो ये हो गया, ये वाला डिस्टेंस अपना √2 हो गया। अब अगर मुझे इसी को नंबर लाइन पे बनाना होता तो कंपास लेता, इस डिस्टेंस को मेजर कर लेता कि भाई ये इतना बड़ा, स्केल से या कंपास ज्यादा बेटर रहता है। कंपास से आप इस डिस्टेंस को ओपन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि √2 इतना है। 0 पे रख के इसको यूं घुमा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस 0 से लेके यहां तक का, ये वाला डिस्टेंस आपका √2 हो गया। अब अगर मुझे √3 बनाना है, अब बैक टू बैक बनते जाएंगे। अब इस पॉइंट पे बेटा 90 डिग्री के एंगल बनाते जाओ, 60, 120, 90, 1 यूनिट खींचो और 0 से ज्वाइन कर दोगे तो ये वाली डिस्टेंस √3 आ गई। √4 बनाना है तो इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 1 यूनिट खींचो, 0 से ज्वाइन करोगे तो ये डिस्टेंस √4 आ गई। आगे चलना है तो वापस इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाओ, काटेंगे, 1 यूनिट खींचा, 0 से ज्वाइन किया तो ये √5 आ गया। √6 बनाना है तो वापस 90 डिग्री और 1 यूनिट। अब आगे तो कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री बनाते जाओ और 1 यूनिट डिस्टेंस लेते जाओ, जितना यहां पे रखा था उतना ही। √6 बन गया, √5 बन गया। और इसके बाद अगर अपने को आगे जाना है तो वापस 90 डिग्री 1 यूनिट खींचा और फिर से इसको 0 से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हुआ √2, √3, √4, √5, ये वाला अपना √6 और ये वाला आपका √7। तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि बेटा ये जो मेथड है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्पाइरल की जैसे बढ़ती चली जाएगी, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यूं घूमते रहेगी और आगे निकलती जाएगी।
ये जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल जैसी बन रही है, इसलिए मेथड का नाम है स्पाइरल मेथड। अब सपोज करो कि आपको √5 को बनाना होता तो पूरा नाटक करना पड़ता। पहले √2 बनता, फिर √3, फिर √4, फिर √5। पता लगा ये वाली डिस्टेंस अपनी √5 है, तो इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। जिस डिस्टेंस को नंबर लाइन पे दिखाना है, अभी ये नंबर लाइन नहीं बनी थी, ये तो ऊपर है, नंबर लाइन तो नीचे है, आपने दिखाया ही नहीं √5 किधर है। √2 को दिखाया कि भैया 0 से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज √2। हमें क्या पता √5, आपने बना दिया होगा ऊपर, कोई नंबर नहीं है इसके। आप छत पे क्या कर रहे हैं, मुझे क्या मतलब है, मुझे नंबर लाइन नीचे है, मुझे यहां बताओ कि √5 इतना बड़ा या फिर इतना बड़ा है। तो जिस डिस्टेंस को नंबर लाइन पे दिखाना हो, पहले उसको ऊपर बनाएंगे स्पाइरल में, फिर कंपास लेंगे, उसको मेजर कर लो, फिल करो कितना बड़ा है। 0 पे रखा, उसको मेजर किया कि भाई ये इतना बड़ा √5 है। उसके बाद 0 पे रख के और सीधा एक आर्क लगा, या तो वहीं पे रखो 5 तक, या 0 पे रखा और 5 तक ओपन किया और यहीं से एक आर्क लगा दिया। फिर ये अपनी नंबर लाइन को जहां पे भी काटे, इस पॉइंट से लेके 0 तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी √5 डिस्टेंस। √5 यूनिट, √6 हो, √7 हो, √8 हो, सभी तरीके के डिस्टेंसेस आप इजीली बना सकते हैं। अब इस मेथड में आप लोगों को जो सबसे ज्यादा बोरिंग लगा होगा ना, वो ये लगा होगा कि सर ये तो बैक टू बैक चल रहा है, क्या मुझे √10 बनाने के लिए ये सारे बनाने पड़ेंगे √10 से पहले के? मुझे √11 बनाना है तो क्या 2 से लेके 9, 10, 11 तक सारे बनाने पड़ेंगे तब जाके मैं बना पाऊंगा क्या? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर हम इस मेथड के हिसाब से चले, तो इस मेथड के हिसाब से अगर हम चले तो डेफिनेटली हमें सारी चीजें एक एक करके बनानी पड़ेंगी। लेकिन जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम आती है या पाइथागोरस थ्योरम पे एक अच्छी कमांड आप लोग रखते हैं, तो इतने नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और अब जो मैं बता रहा हूं ना उसी को याद रखना है, उसी को फॉलो करना है, उसी मेथड से एग्जाम में करना है। स्पाइरल कुछ नहीं है, भूल जाओ अब इसको ना। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए था, क्योंकि यहां से ये पता चला कि √3 से अगर मैं एक कदम आगे चलूं तो √4 मिलेगा, √4 से एक कदम आगे चलेंगे तो √5 मिल जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहां से कैरी करना है, और उसके बाद सीधे सीधे हम लोग किसी दूसरे मेथड की तरफ अप्रोच करते हैं। क्या हो सकता है मेथड, आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। इन जनरल बात कर रहे हैं, मैं भूल गया नंबर लाइन क्या है, √2, √3, आई फॉरगेट, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, भाड़ में जाओ ये सारी चीजें। मैं तो इन जनरल आपसे बात कर रहा हूं कि एक दिन मैं ऐसे घर पे खाली बैठा था और मैं राइट एंगल बना खेल रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा था यूं खाली बैठे बैठे। और सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यही किया कि यहाँ पे 1 यूनिट लिया और यहाँ पे 1 यूनिट लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 1 यूनिट ले लूं, उसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लूं, तो 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 + 1 कितना आ गया, √2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे √2 डिस्टेंस बनानी है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे एक ऐसा ट्रायंगल बना दो जिसका बेस भी 1 यूनिट और उसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। बिल्कुल सिंपल। कैसे, अगर ये नंबर लाइन हो, इस पे ये 1 हो, तो इस पे 90 डिग्री बना के 1 यूनिट खींचा, इसको 0 से ज्वाइन किया, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली √2 आ जाएगी। अच्छा है सर, ये तो बहुत अच्छा। अब अगर मैंने ऐसे बैठे बैठे क्या किया, ऐसा कर लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, नीचे बेस को 2 ले लिया और परपेंडिकुलर को फिर से 1 ही रखा, तो अब की बार हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 आ गया। इसका मतलब यार अगर √5 बनाना हो तो क्यों ना बेस को 2 यूनिट ले ले और हाइट को 1 यूनिट ले ले, तो ऑटोमेटिकली √5 बनेगा। कैसे, ये पकड़ा नंबर लाइन, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 वगैरह वगैरह। बेस कितना चाहिए था, 2 यूनिट, मार्क कर लिया। इस 2 पे क्या खींचना है, 90 डिग्री, कितना बड़ा, 1 यूनिट का, 90 डिग्री बनाया, 1 यूनिट खींचा, इसको ज्वाइन किया, तो ये डिस्टेंस आ गई √5। अब अगर नंबर लाइन पे इसको शो करना है तो कंपास लिया, इस डिस्टेंस को मेजर किया, भैया ये √5 है, और आर्क लगा दी, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस √5।
और मान लो कि मैंने बस ऐसे √5 बनाने के बाद मेरा मन किया कि मैं तो √6 के पास जाना चाहता हूँ, तो √5 बन गया, तो इसे अगले कदम पे एक घर छोड़ के क्या मिल जाएगा, √6। अगर मैं इस पे वापस 90 डिग्री और 1 यूनिट खींच दूं तो स्पाइरल ने मुझे सिखाया था कि √6 मिल जाएगा रास्ते में। इससे वापस 1 यूनिट और खींच के चले जाएं तो अपने को √7 मिल जाएगा। ये √5 के बाद और आगे तक जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे और वेरिएशन दे देते हैं, यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 हो गया 10। मतलब √10 बनाने के लिए अगर हम नीचे का बेस 3 यूनिट ले लें, यहां से लेके यहां तक ले लें, मान लो ये 3, और ऊपर 90 डिग्री बना दे, तो वापस अपने को क्या मिल जाएगा, √10 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू, कैसी भी वैल्यू बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आपने लिया कि ठीक है सर √10 के लिए ये ले लिया, अगर मुझे √11 बनाना होता तो आप कितना भी दिमाग लगा दो, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। √11 के लिए यहाँ पे क्या लूं, यहाँ पे क्या लूं, खूब सोच लो, कितना ही दिमाग लगा लो, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे √11 नहीं आएगा। तो कई बार ऐसे सिचुएशन होती है कि जैसे आपको √11 चाहिए, √13 चाहिए, एग्जैक्ट कोई डिजिट चाहिए और वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप उसके आसपास पहुंचे। मान लो मुझे किसी एड्रेस पे जाना है 75/9, मकान नंबर 75 पे जाना है, और मैं घूम फिर के मकान नंबर 72 पे पहुंच गया, 72 पे पहुंच गया, तो अब क्या करूं, घर चला जाऊं कि यार मुझे तो मिला ही नहीं, क्या करेंगे, अच्छा 72 आ गया, तो इसके आसपास आजू बाजू में इधर इधर 73 होगा, 73 के आसपास 74 होगा, और उसके बाद 75 होगा। तो अगर मुझे √13 बनाना है, √11 बनाना है, तो मैंने खूब दिमाग लगाया, बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, लेकिन √11 के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। कुछ भी सोच लो, √11 नहीं बना पाओगे। 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, 3 1, कुछ भी लो, √11 नहीं बनेगा। कोई बात नहीं है, इसके आसपास पहुंच जाते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा कि यार अगर मैं नीचे वाला 3 ले लूं, ये वाला 1, तो ये √10 बन जाएगा। और अगर एक बार √10 मिल गया तो √11 को लोकेट करना तो बहुत आसान है, उससे एक कदम आगे चले तो √11 मिल जाएगा। कैसे बनाते हैं, पहले ये रहा अपना नंबर लाइन 0, ये 1, ये 2, और इसके बाद ये हो गया अपना 3। ठीक है जी, आपको √10 को टारगेट करना है, तो नीचे बेस 3 यूनिट और परपेंडिकुलर 1 यूनिट, 1 2 3 पहुंच गए। इस पे बनाना है 90 डिग्री, 1 यूनिट ऊपर खींचना है, और इसको 0 से ज्वाइन करा देंगे तो पहली डिस्टेंस आपके पास आ गई √10। लेकिन √10 नहीं चाहिए था, मुझे तो √11 चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इससे एक कदम आगे चलिए। √10 के बाद हमने क्या किया, वापस 90 डिग्री बनाया, 1 यूनिट खींची, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आ गई √11। नंबर लाइन पे बनाना है, इस डिस्टेंस को क्या कर लो, ओपन कर लो, और कंपास से एक आर्क लगा दो, तो यहां से 0 से लेके ये वाली जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू √11। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को अंडर के अंदर कोई भी नंबर हो, उन सारे नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो देखो नंबर लाइन के अपने 2 टॉपिक खत्म हो गए हैं। सबसे पहले हमने रेशनल नंबर को बनाना सीखा, फिर हमने इरेशनल नंबर को बनाना सीखा। अब तीसरी वैरायटी अपने पास है 1.3456। अगर मुझे ऐसे नंबर को यानी कि डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे बनाना हो तो क्या तरीका हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो दोनों तरीके हम लोगों ने देखे, रेशनल और इरेशनल वाले, ये दोनों आसान मेथड थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे, और वैसे पूरी की पूरी चीज ही बहुत आसान है, आप ध्यान से देखेंगे तो। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तीसरा टाइप। अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर, उसमें 2 डिजिट हो सकती हैं, 3 डिजिट हो सकती हैं, 4 डिजिट हो सकती हैं, होने को और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर आप अगर 4 डिजिट तक का बना पाएंगे तो उससे ज्यादा भी बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर है 2.5321, और आपको बोला है कि इस नंबर को नंबर लाइन पे बना के दिखाओ। तो सबसे पहले नंबर को देखते हैं, अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पता चला पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कहां पे आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। तो चलो नंबर लाइन के पास चलो पूछते हैं कि नंबर लाइन जी हमें बताओ ये नंबर कहाँ होगा।
नंबर लाइन ने बोला कि भैया पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हमने बोला कि पॉजिटिव है, उसके आगे तो कोई साइन नहीं लगा। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो नंबर है ये राइट हैंड साइड में आएगा। लेकिन नंबर लाइन पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, ये नंबर तो है ही नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे, अब नंबर को थोड़ा बाइफिकेट करेंगे ना, पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसके पास जाएंगे कि यार आप बताओ कहाँ रहते हो। तो उसने बोला देखो ना यार मैं 2.5 एंड समथिंग हूं। इसका मतलब ये जो नंबर है 2.5 वगैरह वगैरह, क्या ये 2 और 3 के बीच में होगा? तो हाँ सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2.5 जो नंबर है वो 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो जब भी डेसिमल नंबर आपको देखने को मिले तो उन नंबर को एग्जैक्ट पहली स्टेप में पकड़ना बहुत मुश्किल है, आप कह सकते हैं नामुमकिन है। तो आप उसको एक एक करके उसके डिजिट्स के पास पहुंचेंगे। सबसे पहले नंबर को देखते ही मुझे ये फीलिंग आई कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में कहीं पे है, और मैं सीधा पहुंच गया 2 और 3 के पास और बोला कि बताओ कहाँ छिपा के रखा है इस नंबर को, मुझे नहीं दिख रहा ये नंबर कहाँ पे है, मुझे बताओ। तो इसके पास पहुंचे तो 2 और 3 के बीच में कहीं नहीं दिख रहा। अब क्या हो सकता है, 2 और 3 के बीच में कहीं नहीं दिख रहा। तो जब चीजें हमें नहीं दिखती हैं, अपन मोबाइल में फोटो देख रहे हैं नहीं दिख रही, तो क्या करते हैं, उसको जूम करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं। तो जब चीजों को आप देख नहीं पा रहे हो, 2 और 3 के बीच में ये नंबर कहीं पे भी नहीं है, तो हमने इस इंटरवल को मैग्नीफाई कर दिया, जूम कर दिया, बड़ा कर दिया। यहाँ पे चीजें बड़ा कर करके देख रहे हैं, इसलिए मेथड का नाम है मैग्निफिकेशन मेथड, कि मैग्नीफाई करके देखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 से लेके 3 तक का जो इंटरवल है बेटा उसको एनलार्ज कर देना है, बड़ा कर देना है। दोनों को एनलार्ज कर दिया। मैग्निफिकेशन मेथड के अंदर हमेशा आपकी पूरी लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं, इसके 10 टुकड़े अपने को करने हैं। कैसे करेंगे 10 टुकड़े, वही सेम लॉजिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक टुकड़ा अपने आप हो जाएगा। 2 के बाद सबसे पहला जो नंबर होगा वो होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। 0.9 के बाद कभी भी 10 नहीं आता, 2.9 के बाद मतलब सीधा ही 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ढूंढते हैं कहां पे है नंबर। नंबर था 2.5 एंड समथिंग, तो मुझे पूरा नंबर नहीं दिखा, लेकिन मैं इसकी एक डिजिट को ट्रेस कर पाया, 2.5 दिख गया, और नंबर क्या था 2.5 एंड समथिंग। इसका मतलब 2.5 और 2.6 के बीच में कहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, 2.5 से लेके 2.6 तक का जो इंटरवल है उसको एनलार्ज करना है। ये रहा 2.5 और ये रहा अपना 2.6। अब इसके वापस 2 टुकड़े, 10 टुकड़े करने हैं। मैग्निफिकेशन में हमेशा 10 टुकड़े करते हैं। रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है उसके हिसाब से टुकड़े करते हैं। तो 10 टुकड़े करते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2.5 के बाद पहला आएगा 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 और 9 के बाद नंबर एग्जैक्ट आ जाएगा। 9 के बाद 10 नहीं लिखते, पता चला 2.5 10 लिख दिया, नहीं, 9 के बाद खत्म हो जाता है। अब देखो नंबर पकड़ में आएंगे, नंबर था 2.53, तो अब की बार मैं 2 डिजिट तक पढ़ पा रहा हूं, 2.53 दिख रहा है मुझे। तो 2.53 और 2.54 के बीच में कहीं नंबर होगा, नहीं दिखा तो फिर से इसको मैग्नीफाई कर दिया। ये लीजिए फिर से मैग्नीफाई कर देते हैं। अब की बार कहां से कर रहे हैं, 2.53 से चालू करेंगे और 2.54, ये लीजिए इसको फिर से मैग्नीफाई किया। वही 10 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2.53 के बाद जो पहला नंबर आएगा वो आएगा 2.531। दूसरा ऊपर नीचे करके लिख देता हूं, आप लाइनें थोड़ी बड़ी बनाना और एक साथ ही लिखना। 2.532 2.533 2.534, फिर हो गया 2.535
2.536, 2.537, 2.538, 2.539 और उसके बाद अपना ये आखिरी नंबर एज इट इज आ जाएगा। अब देखो कहां तक पहुंच पा रहे हो, 3 डिजिट तक पहुंच पा रहे हो। 2.532, 2.532, 1, 2 और 3, 2 ये हुआ अपना 2 और 3 के बीच में। इस वाले इंटरवल को फिर से अपने को एनलार्ज करना है। जब वापस आप इस इंटरवल को फिर से एनलार्ज करेंगे तो देखो ये नंबर हुआ 2.532 और ये हुआ 2.533। तो पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और इसके आगे के टुकड़े, तो पहला ही हो जाएगा 2.5321, 2.5322 और एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको चाहिए था 2.5321, तो 2.5321 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को, बहुत बोरिंग मेथड है, बहुत रेयरेस्ट एग्जाम में आता है, बहुत रेयरेस्ट, क्योंकि नंबर लाइन के पास ऐसा तो है नहीं, वैरायटी नहीं है। उसके पास एक से एक धांसू वैरायटी है, अंडर रूट वाले, अंडर रूट विद डेसिमल, रेशनल नंबर, तो उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा सवाल भी नहीं है। कोई भी सवाल आ जाए, 3, 2, 2 मान लो ये आ जाए, तो कहां पे होगा, सबसे पहले 3 और 4 के बीच में होगा, तो 3 से लेके 4 तक को आगे बढ़ा दिया। फिर 3.2, तो 3.2 और 3.3 को ब्रेक कर दिया। फिर ऐसे कर करके एक एक डिजिट आप ट्रेस कर पाएंगे। मैक्सिमम 4 डिजिट के सवाल आपके बुक में देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज 3 डिजिट इनफ होती है किसी भी बच्चे को चेक करने के लिए। तो मेथड हो गए अपने पास बेटा 3। अब नंबर लाइन का सबसे आखिरी टॉपिक अपने पास बचा है, जिसका नाम है किसी भी अंडर रूट के नंबर को डेसिमल, अंडर रूट भी है और डेसिमल भी है, अगर उन नंबर को मुझे नंबर लाइन पे लोकेट करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम वापस से 2 एग्जाम्पल लेंगे ताकि अपने को अच्छे से समझ में आए।